गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जो लेसन पढ़ाने जा रही हूँ वो 12th क्लास का फर्स्ट लेसन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का एक्टिव लिसनिंग, यानी कि प्रभावी श्रवण। क्या होता है ये प्रभावी श्रवण? प्रभावी श्रवण या प्रभावी तरीके से सुनना। जब भी कोई व्यक्ति कुछ बात करता है, बोलता है, तो हम उसको सुनते हैं, समझते हैं। इसी से हमें एहसास होता है कि वह व्यक्ति क्या बोल रहा है। अगर हम उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति बोल क्या रहा है। जो सूचना वो हमें देना चाह रहा है वो हमें मिलेगी ही नहीं। तो अगर हमें उस सूचना को प्राप्त करना है तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना होगा। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को ध्यान से सुनकर समझना एक्टिव लिसनिंग कहलाता है। इसके लिए हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव लिसनिंग संवाद, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसके लिए एक्टिव लिसनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रभावपूर्ण संवाद यानी बातचीत होती है उसमें वो तभी प्रभावी हो सकती है जब दो व्यक्ति जो बात कर रहे हैं वो एक दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुने। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसमें फिर दोबारा उसका ज़िक्र आया है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सूचना स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। तो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, पूर्ण रूप से सूचना होनी चाहिए। और दूसरी संक्षिप्त, तो जो भी बात हमें किसी को बतानी है वो थोड़े शब्दों में बतानी चाहिए। इधर उधर की फालतू बातों को अपनी बातचीत में शामिल नहीं करना चाहिए। जो तीसरा है सही सूचना, एक्यूरेट। तो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो किसी को भी कुछ भी बता रहे हैं वो सही होना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो लिसनिंग कौशल यानी कि श्रवण संबंधी, सुनने संबंधी कौशल है, उसमें हम देखते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये 4 प्रकार के मुख्य कौशल होते हैं। 4 प्रकार के मुख्य कौशल होते हैं। तो किसी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना और समझना ही एक्टिव लिसनिंग कौशल है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात को सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो एक्टिव लिसनिंग के बहुत सारे लाभ भी होते हैं। जैसे नंबर 1, किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनने से हमें सूचना प्राप्त होती है जो हम जानना चाह रहे हैं। नंबर 2, ध्यान से सुनने से हम सूचना को समझ भी सकते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा है। नंबर 3, सुनने से हम सीखते हैं, हमें नई नई बातों का पता चलता है, नई बातों का ज्ञान होता है। नंबर 4, दूसरों से संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए सुनना आवश्यक है। ये तो सच बात है कि हम किसी की बात को सुनेंगे तभी कोई हमारी बात को सुनेगा। अगर हम किसी की बात में ध्यान नहीं देंगे तो कोई हमारी बात क्यों सुनेगा। तो किसी से हमें अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो हमें उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। नंबर 5, विवादों के समाधान के लिए सुनना आवश्यक है। अगर हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को ख़त्म करने के लिए भी हम बातचीत करते हैं। बातचीत से ही हम अपने विवाद को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर 6, हम परिस्थिति को एंजॉय करने के लिए भी बातचीत करते हैं। हर तरह की परिस्थिति होते हैं, कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं या दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं या स्कूल में खाली पीरियड है, तो कैसी भी परिस्थिति हो उसको एंजॉय करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भी हम बातचीत करते हैं। अब एक्टिव लिसनिंग होता क्या है? एक्टिव लिसनिंग का अर्थ है सक्रिय होकर सुनना, पूरा ध्यान लगाकर सुनना। एक्टिव लिसनिंग एक कला है जिससे समझने की इच्छा, ध्यान और समर्पण शामिल होता है। इसमें श्रोता वक्ता को पूर्ण समर्थन और सहानुभूति प्रदान करता है। श्रोता यानी सुनने वाला, और जिसकी बात को वो सुन रहा है उसे वो पूर्ण समर्थन देता है, अट्रैक्शन देता है कि मैं आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। एक्टिव लिसनिंग हमारी जॉब की प्रभावशीलता, दूसरों के साथ हमारे संबंधों की गुणवत्ता और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। एक्टिव लिसनिंग की सहायता से हम दूसरों की समस्याओं को अच्छे से हम समझ भी सकते हैं और उनका हल भी निकाल सकते हैं। हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी एक्टिव लिसनिंग द्वारा सोल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
एक्टिव लिसनिंग को निम्नलिखित कारक, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो एक्टिव लिसनिंग को प्रभावी, श्रवण कौशल को प्रभावित करते हैं। अब कौन कौन से हैं? आई कॉन्टैक्ट, आंखें मिलाकर सुनना। आंखें मिलाकर बोलना या सुनना एक प्रकार की शारीरिक भाषा, आई कॉन्टैक्ट। जब हम आंखें मिलाकर किसी से बात करते हैं तो वक्ता को एहसास होता है कि हम उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यदि उसकी बातें सुनते वक्त हम उससे आंखों का संपर्क नहीं रखते, इधर उधर देखते हैं, इसका अर्थ है कि हम उसकी बातों को नहीं सुनना चाहते, यानी हमें उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, गेस्चर, इशारों से बातें करना। जब हम शांत रहकर वक्ता की ओर ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो एक्टिव लिसनिंग, ये एक्टिव लिसनिंग को दर्शाता है। जब हम किसी की बातों को ध्यान से सुनते हुए अपनी गर्दन हिलाते हैं, ये भी एक्टिव लिसनिंग का ही संकेत है। नंबर 3, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकने से रोकना। कई परिस्थितियों में हमारे बाहरी कारकों के कारण ठीक प्रकार से हम नहीं सुन पाते, जैसे आसपास शोर हो रहा हो, जैसे डीजे वगैरह बज रहा हो, तेज़ म्यूज़िक चल रहा हो, तो बाहरी कारकों के कारण हम ढंग से नहीं सुन पाते। और माइक की आवाज़ कम हो या हमारे साथ जो बैठा व्यक्ति किसी और से बात कर रहा हो, अन्य किसी कारण से हम सामने वाले की अगर बात को नहीं सुन पा रहे हैं तो ये एक्टिव लिसनिंग में बाधा पहुंचाते हैं। हमें ऐसे कारकों को दूर करना चाहिए जिससे हम सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुन सकें। चौथा पॉइंट है गिविंग फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया हम तभी दे पाएंगे जब हम सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुनने के बाद ही तो हमें समझ में आएगा कि वो सामने वाले ने क्या कहा है, और तभी हम उसका जवाब या उत्तर दे पाएंगे। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। फीडबैक मिलने से ही वक्ता को पता चलेगा कि हमने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है या नहीं सुना। एक्टिव लिसनिंग के मुख्य 5 चरण होते हैं। पहला है रिसीविंग, यानी जो बात हमने कही है, वक्ता ने कही है, उसको ध्यान से सुनना, रिसीव करना, ग्रहण करना। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना। सूचना जो हमें मिली है उसको ध्यान से सुनकर समझना अंडरस्टैंडिंग है। नंबर 3, इवैल्यूएटिंग, यानी अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालना। सूचना के विषय में निष्कर्ष निकालना कि यह सूचना हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर 4, रिमेंबरिंग, याद रखना। किसी सूचना को याद रखना और किसी पुरानी सूचना के साथ जोड़कर उसका निष्कर्ष निकालना कि ये जो सूचना हमें मिली है ये किस हद तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पुरानी सूचनाओं को भी अपनी मेमोरी में याद कर लेना। 5वां, रिस्पॉन्डिंग, उत्तर या प्रतिक्रिया देना। सूचना के प्रति अपना उत्तर और प्रतिक्रिया देना ही रिस्पॉन्डिंग है। इस प्रकार एक्टिव लिसनिंग के मुख्य 5 चरण होते हैं। हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनने को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हर एक इंसान के अंदर आदत नहीं होती है कि वो पूरा ध्यान लगाकर सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, और ध्यान से नहीं सुनेगा तो उसे समझ में भी नहीं आएगा कि सामने वाले ने, वक्ता ने क्या कहा है। इसलिए श्रोता को ध्यानपूर्वक बातें सुननी चाहिए। तो लेकिन अब अपना ध्यान हम कैसे लगाएं कि सामने वाले की बातों में पूरा ध्यान लगाएं ताकि हमें सारी बातें समझ में आए? तो इसके लिए हम निम्नलिखित आदतों को अपना सकते हैं कि हमें रिस्पेक्ट, इसके लिए एक नियम बनाया गया है। हमें सक्रिय सुनने की आदत को बढ़ाने के लिए एक नियम बनाया गया, रिस्पेक्ट का नियम। हमें रिस्पेक्ट का नियम का पालन करना चाहिए। आर से रिमूव डिस्ट्रैक्शन, ऐसे कारकों को दूर कर दें जो हमारा वक्ता की बातों को सूचना को सुनने से ध्यान भटका रही हैं और सुनने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। ई से आई कॉन्टैक्ट, वक्ता की ओर ध्यान से देखते हुए हमें सुनना चाहिए। नंबर 3, एस से शो, वक्ता को यह एहसास हो कि हम उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। चौथा है पे अटेंशन, पूरा ध्यान हमें वक्ता की ओर, यानी कि जिस की बातें हम सुन रहे हैं पूरा ध्यान हमें उसको देना चाहिए। एम्पैथिस, सहानुभूति के साथ वक्ता की बातों और भावनाओं को समझना चाहिए, उसे एहसास कराना चाहिए कि हमें आपकी बातों में इंटरेस्ट है और हम आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नंबर 6, क्लैरिफाई डाउट्स, यदि वक्ता की किसी बात पर कोई संदेह है या हमें कुछ समझ नहीं आया है तो हम उसे वक्ता से पूछकर तुरंत अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। नंबर 7, ट्यून, वक्ता की पूरी बात को सुनने के बाद ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दें। वक्ता को बीच बीच में बोलकर या पूछकर परेशान हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम रिस्पेक्ट के नियम का पालन करके अपनी अच्छी सुनने की आदत का विकास कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग का विकास
कर सकते हैं। तो ये हमारा लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।